हेलो मेरे प्यार दोस्तों। पहला ओडीआई मैच इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच खेला गया। उसमें अफ्रीका ने 7 विकेट से इंग्लैंड के घर पे, उसके कंडीशन में, उसके माहौल में, उसके दर्शकों के सामने बुरी तरह से 7 विकेट से मात दी। और जिस तरह से 4 झटके दिए केशव महाराज ने, अफ्रीका के गेंदबाज ने, उन्होंने ये दिखा दिया कि इंग्लैंड जब से क्रिकेट बनी है, जब से क्रिकेट शुरू हुआ है, और उन्होंने ही क्रिकेट को शुरू किया है, जब से उसकी जो कमजोरी है स्पिन की, वो अभी तक कम नहीं हुई। अपने घर में आप बुरी तरह से हार रहा हो। 50 ओवर के मैच को 24.3 ओवर में ऑल आउट हो रहा। 50 ओवर कौन खेलेगा? इस तरह से क्रिकेट को नहीं खेला जाता, इस तरह से रन नहीं बनाए जाते हैं। बुरी तरह से फेल। केशव महाराज ने 4 झटके दे के उन्हें घुटनों के बल टेक दिया और ये बता दिया कि इंग्लैंड अभी भी स्पिन को खेलने में कमजोर, स्पिन को खेलने में वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्हें परेशानी होती है, जिसके नतीजे में 7 विकेट से उन्हें मात दे दी अफ्रीका ने। अगर आप अपने घर की इस तरह से खेल रहा हो, स्पिन के सामने घुटने टेक दे रहा हो, यही अगर दूसरे की कंडीशन और दूसरे का माहौल, अगर भारत के अंदर आप खेलने आ जाएं या एशिया के किसी भी देश में खेलने चले जाएं, चाहे पाकिस्तान, भारत, उसके बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, वहाँ भी आपकी यही हालत है। तो वहाँ आप बुरी तरह से और मात खाओगे, बुरी तरह से और आप हार के जाओगे। बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की 7 विकेट से अफ्रीका ने। पहला ओडीआई मैच अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेला गया। इंग्लैंड के घर पे तुम्हारी कंडीशन में, तुम्हारे माहौल में खेला गया। ग्राउंड जो था वो हेडिंगले लीड्स के ग्राउंड था, अपने ग्राउंड पे भी आप नहीं खेल सकते। टॉस जो था अफ्रीका के कप्तान बाबूमा ने जीता। सिक्का उनके पाले में जरूर गिरा था, लेकिन उन्होंने तुम्हें पहले बल्लेबाजी की दावत दे दी। कहा कि आप बल्लेबाजी कीजिए, अपने घर पे खेलिए, आप अपनी कंडीशन में, अपने माहौल में, अपने दर्शकों के सामने। वहां भी आप इसको नहीं कर सकते। बुरी तरह से पूरी टीम फेल हो गई। दोनों सलामी बल्लेबाज जेमी स्मिथ और विकेट ओपनिंग करने के लिए आए तो पहला झटका 13 रन पे लग गया। 13 के खतरनाक आंकड़े पे लगा, जिसमें कि 5 रन बनाने के बाद आउट हुए। 5 रन बनाने के बाद आउट हुए डुकेड आउट हुए नैंड्रे बर्गर की गेंद पे। तो पहला जो झटका लगा वो 13 पे लगा और बहुत ही बढ़िया अफ्रीका के गेंदबाजों ने गेंदबाजी। पहला झटका 13 पे लगा, उसके बाद ऐसा लगा कि हैरी ब्रेक आए, थोड़ी देर विकेट पे खड़े हुए। हैरी ब्रेक ऐसा लगा कि वो टीम को दबाव से निकाल सकते हैं, वो ऐसे बल्लेबाजी के दबाव को निकाल देंगे। विकेट के आउट होने के बाद हैरी ब्रेक भी बहुत ही जल्दी आउट और रन आउट हो गए। रन आउट होकर चले गए। आप टीम के कप्तान हो और वो भी रन आउट, गलत कॉल, रिस्की रन, इस तरह से आप रन आउट होकर चले गए। किसी बॉलर के खाते में नहीं, किसी फील्डर के खाते में नहीं, जिसने थ्रो मारा उसके खाते में नहीं, जिसने भी आउट किया उसके खाते में नहीं, तो विकेट भी चला गया। इससे ज्यादा अफसोस की जगह और कौन सी हो सकती है? बदकिस्मत कहते हैं क्रिकेट में, बदकिस्मत जो कि रन आउट हुआ, विकेट भी चला गया और किसी के नाम भी विकेट नहीं लिखा गया कि किसने विकेट लिया, और विकेट वो एक्स्ट्रा में चला जाता है और रन आउट। तो वो हैरी ब्रेक रन आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद फिर एक टाइम ऐसा लग रहा था कि 102 रन पे जब 3 खिलाड़ी आउट थे तो ऐसा लगने लगा कि पारी अब इंग्लैंड की टीम है, पारी को संभाल लेगी और आगे स्कोर को एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन इसे कहते हैं क्रिकेट, ये एक्शन नहीं रहते। हैरी ब्रेक के रन आउट होने के बाद टीम पे दबाव हो गया। उसके बाद 117 रन तक 6 खिलाड़ी आउट हो गए। 102 रन पे 3 खिलाड़ी आउट थे और 117 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए। इसे कहते हैं क्रिकेट। ये एक्शन ही रहता, ये गिरगिट की तरह बदलता है, सोचो कुछ और होता कुछ है। उसके बाद एक के बाद एक विकेट, 131 रन पे पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 24.3 ओवर में ऑल आउट हो गई। 24.3 ओवर में तो 50 ओवर के मैच को है, 50 ओवर कौन खेलेगा? इस तरह से क्रिकेट को नहीं खेला जाता, इस तरह से रन नहीं बनाए जाते। 50 ओवर के मैच कम से कम विकेट पे 50 ओवर तक तो खेलो आप, अभी तो स्कोर करोगे। जिसके नतीजे में पूरी टीम टॉस के पत्तों की तरह 131 रन बनाने के बाद 24.3 ओवर में ऑल आउट हो गई। और जिस तरह से गेंदबाजी की केशव महाराज ने, उन्होंने 4 झटके दिए, बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की। इस तरह से गेंदबाजी की कि जो इंग्लैंड के बल्लेबाज थे उनके सामने नाचते हुए नजर आए, डांस करते हुए नजर आए। कोई फुटवर्क नहीं, कोई चहलकदमी नहीं और शॉट सिलेक्शन भी नहीं सही थे उनके। और वो तो इंग्लैंड की पहले से भी कमजोरी है और वो कमजोरी उनकी अभी तक कम नहीं हुई है। मेरी समझ एक बात नहीं आती, आप स्पिन को नहीं खेलते हो, अपनी स्पिनों को नहीं खेलते हो, आदिल रशीद को नहीं खेल रहे हो, आप मोइन अली को नहीं खेल रहे हो, और जो भी स्पिन है आपके
उन स्पिनरों को नहीं खेलते, तो फिर आपको क्यों परेशानी होती है स्पिन को खेलने में, और वो भी अपने घर पे। और वही हुआ कि 14 झटके केशव महाराज ने दिए, बुरी तरह से पूरी टीम 1 से 31 रन बनाने के बाद ऑल आउट हो गई 24.3 ओवर में। इस तरह से क्रिकेट को नहीं खेले। कौन से लेवल पे आप क्रिकेट खेल रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल खेल रहे हैं, और बहुत अच्छी टीम इंग्लैंड की मानी जाती है। वहां आप इस तरह से बल्लेबाजी कर रहा हो, अपने दर्शकों को नाराज कर रहा हो, अपने फैंसों के दिलों को दुखा रहा हो, वो बहुत ही ज्यादा परेशान। उनके दिल जो थे अफसोस के मारे बैठ गए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की केशव महाराज ने और अफ्रीका के सारे गेंदबाजों ने। केशव महाराज ने 4 झटके दिए और पूरी टीम की कमर ही तोड़ी। जब रीढ़ की हड्डी टूट गई फिर बचा ही क्या था। 131 रन बनाने के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर गई पूरी टीम, और सिर्फ एक अर्धशतक लगा, जिसमें कि जेमी स्मिथ ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। उन्होंने 54 रन की पारी खेली, एक बेहतरीन पारी खेली, जिसमें कि 10 चौके लगाए। लेकिन एक पारी क्या कर सकती थी? 50 ओवर का मैच में जिसमें कि 300 गेंदें होती हैं, वहाँ 300 प्लस से ज़्यादा रन होने चाहिए, 320 या 30 या 300 के आसपास, तब आप बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी करके मैच को जीत सकते थे। और वही हुआ, 1 से 31 रन बनाने के बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, जिसमें कि केशव महाराज ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की अफ्रीका की तरफ से। 5.3 ओवर में 22 रन देकर 4 झटके दिए, पूरी टीम की कमर ही तोड़ दी, बुरी तरह से फेल। अब 1 से 31 रन का पीछा करने के लिए उतरी अफ्रीका की टीम। दोनों सलामी बल्लेबाज उनके मार्करम, एडन मार्करम और उनके साथ रिकेल्टन, दोनों ने बहुत ही आसानी के साथ उन्होंने अफ्रीका के दोनों स्पिनरों ने इंग्लैंड के बॉलों पे आती अटैक शुरू कर दिया। उनसे आंखों में आंखें लड़ा के खेले कि हम तुम्हारी कंडीशन में, तुम्हारे माहौल में, तुम्हारे घर पे हमने तुम्हें पहले जल्दी आउट कर दिया 131 रन पे, अब हम बहुत ही आसानी से मैच को जीत लेंगे। उन्होंने आके बॉलों पे आती अटैक शुरू कर दिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई करना शुरू कर दिया, और बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने उन्होंने 100 से ऊपर की पार्टनरशिप कर दी, 100 रन से ज़्यादा की उन्होंने एक बेहतरीन पार्टनरशिप कर दी, जिसमें कि मार्करम ने 86 रन की बेहतरीन पारी खेली, बहुत ही उम्दा पारी खेली। सिर्फ उन्होंने 86 रन की पारी में 55 गेंदों का सामना किया, 13 चौके और 2 छक्के लगा। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने इंग्लैंड को बल्लों को खेलना बहुत ही आसान कर दिया था, क्रिकेट को बड़ा आसान कर दिया था, रनों को बहुत आसान कर दिया था, और जीत को बिल्कुल आसान कर दिया था। एक तो जीत थी बहुत आसान, उसे और भी आसान कर दिया था। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। उनके अलावा रिकेल्टन जो उनका साथ देने के लिए गए थे ओपनिंग करने के लिए, 31 रन की उन्होंने बेहतरीन पारी खेली, जिसमें कि 4 चौके लगाए। आखिरी वक्त में जरूर ऐसा हुआ था कि बिल्कुल जीत के नज़दीक जब पहुंच गई थी अफ्रीका की टीम, तो लगातार 2 गेंदों पे 2 झटके दिए आदिल रशीद ने, तो जब तक बहुत लेट हो चुका था, मैच उनके हाथ से निकल चुका था, फिर कुछ भी नहीं बचा था। एक फॉर्मेलिटी थी, एक दिखावा था, एक औपचारिकता थी, मैच उनके हाथ से निकल गया था। अगर यही 2 झटके वो पहले अगर शुरू में दे देते, या शुरू के जो ओपनर बॉलर थे वो 2 झटके शुरू में दे देते और एक और विकेट जल्दी ले लेते, जैसे कि आदिल रशीद ने पहला विकेट लिया और दूसरे लगातार 2 गेंदों पे 2 झटके दिए, वहां वो विकेट अगर 3 या 4 ओवर में शुरू में मिल जाते तो हो सकता है मैच में कुछ फाइट हो जाती, क्योंकि स्कोर ऐसा नहीं था। बॉलर भी स्कोर पे फाइट करेंगे, आप स्कोर बना के दोगे तभी तो वो उस स्कोर को सेव कर सकते हैं, उस स्कोर को बचाने की कोशिश करेंगे। जब आप स्कोर ही बना के नहीं दे रहा हो तो बॉलर भी क्या करेंगे, और वही को जिसके नतीजे में 7 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की एडन मार्करम ने, इस तरह से बल्लेबाजी की कि ग्राउंड की रौनक बढ़ा दी, हेडिंग ने लीड्स की, उसकी इज्जत बढ़ा दी, उसमें 4 चांद लगा दी, अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी से उसे और खूबसूरत कर दिया। जबकि ये सारी चीज़ें इंग्लैंड के बल्लेबाजों को करना चाहिए थी, वो अफ्रीका के बल्लेबाज ओपनर ने कर दी। बहुत ही बढ़िया एडन मार्करम ने इस तरह से बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था कोई जादूगर है, कोई कलाकार आ गया, नए करतब दिखा के दर्शकों का दिल जीता, उनका मन मोह, क्रिकेट को आसान कर दिया, रनों को बहुत आसान कर दिया था, और जीत के दरवाजे पे पहुंचाने के बाद आउट। तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, 86 रन की पारी खेली, और बहुत ही आसानी के साथ अफ्रीका की टीम ने 137 रन 20.5 ओवर में उन्होंने बहुत ही आसानी के साथ 3 विकेट के नुकसान पे बना लिए, 7 विकेट से बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की। इस तरह से जीत हासिल की तो ये दिखा दिया उन्होंने इंग्लैंड को कि हम तुम्हारी कंडीशन में, तुम्हारे माहौल में, तुम्हारे घर पे हम तुमसे बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं, अगर आप सही क्रिकेट नहीं खेलोगे, अगर आप स्पिन को खेलना नहीं सीखोगे, अगर आप सही तरह से रन बनाना नहीं
रन नहीं बनाओगे तो हम आसानी से मैच को जीत सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। टॉस जीत के जो पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था बाबुआ ने वो उनका सही साबित हुआ। उन्होंने इंग्लैंड की टीम को एक के बाद एक विकेट झटके देते चले गए, जिसके नतीजे में वो उससे उबर ना सकी। और जिस तरह से केशव महाराज ने 4 झटके दिए, 22 रन दे के उनकी अच्छी गेंदबाजी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच नवाज गया। बहुत बहुत मुबारक हो। इंग्लैंड को स्पिन के अगेंस्ट बहुत कुछ सोचना होगा। उसके बारे में उन्होंने एक अलग से अपना एक अलग से इस तरह से उन्होंने अपना एक खेल दिखाना होगा कि उन्हें स्पिन को अच्छी तरह से खेलना है। स्पिन के आगे उन्हें बहुत ही ज़्यादा ये दिखाना है कि हम स्पिन को अच्छी तरह से खेलना जानते हैं, हम स्पिन पे अटैक करेंगे, हम स्पिन को मार के खेलेंगे, उन्हें विकेट भी नहीं देंगे, तब वो स्पिन को अच्छी तरह से खेल सकते हैं। ये नहीं कि स्पिन के सामने वो घुटने टेक देते हैं, ये सही क्रिकेट नहीं है। इससे बॉलर हावी हो जाते हैं, जिसके नतीजे में इंग्लैंड को हार का मुंह देखना पड़ा। बहुत बहुत मुबारक हो अफ्रीका की टीम को। पहला ओडीआई मैच, वो भी अफ्रीका के नाम। तो यहाँ पे इंग्लैंड की कंडीशन में, इंग्लैंड के माहौल में, इंग्लैंड के घर में और इंग्लैंड के फैंस के सामने इससे बढ़िया और 2025 का बाबूमा अफ्रीका के कप्तान के लिए और तोहफा क्या हो सकता है। इसे कहते हैं क्रिकेट, अनिश्चितताओं के लिए। इसमें किसी का दावा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं। जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। अफ्रीका की टीम अच्छा खेली, अफ्रीका जीती। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।